चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी कुछ ही दिन पहले बंटी कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाहर हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी वहां पर कालू कौआ आ जाता है। टुनटुनी बहन, बंटी कबूतर घर पे है क्या? मुझे उससे कुछ काम है। नहीं कालू भाई, बंटी जी घर पे अभी नहीं है। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। वो टुनटुनी बहन, बंटी कबूतर आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्होंने घर का किराया भी नहीं दिया है, इसलिए मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन कालू भाई, ये घर तो हमारा है। नहीं टुनटुनी बहन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बंटी कबूतर शादी के लिए मेरे से ये घर किराए पे लिया था। अगर आपको विश्वास न हो तो आप बंटी कबूतर से पूछ सकती हैं। ठीक है कालू भाई, बंटी जी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। इतना बोलकर कालू कौआ वहां से चला जाता है। बंटी कबूतर ने मेरे से झूठ क्यों बोला? इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और बाहर बैठकर बंटी कबूतर का इंतजार करने लगती है। तभी बंटी कबूतर शराब पीकर घर आता है। बंटी कबूतर की ऐसी हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और उसको पकड़कर घर में लाती है और सोफे पे बिठा देती है। बंटी कबूतर बार बार शराब पीने लगता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया उसको मना करती है, लेकिन बंटी कबूतर नहीं मानता है। फिर टुनटुनी चिड़िया शराब को गिरा देती है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। उसके बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वो जाकर उस पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे माता पिता भी नहीं हैं। तभी पेड़ बोलता है, टुनटुनी, तुम क्यों परेशान हो? अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बताओ। पेड़ भाई, बंटी कबूतर ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने झूठ बोलकर मेरे साथ शादी की है। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे फलों को खा सकती हो और मेरे ऊपर घोंसला बना के उसमें रह सकती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है टूनी चिड़िया और काली कौवी के बीच कुकिंग कंपटीशन की। एक दिन जंगल में सबसे स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रतियोगिता रखी जाती है और जंगल के सभी पक्षी उसमें भाग लेते हैं। इनाम की राशि 50,000 रुपए रखी जाती है। बंटी तोता टूनी चिड़िया के पास आता है और बोलता है, टूनी बहन, तुम कंपटीशन में क्या बनाने वाली हो? टूनी चिड़िया कहती है, मैं तो अंडा करी बनाऊंगी। सभी पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना स्टॉल लगाने लगते हैं। पिंकी चिड़िया काली कौवी के पास आती है और बोलती है, कौवी बहन, हम सब जानते हैं कि टूनी चिड़िया सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती है और वो इस कंपटीशन में भाग लेगी तो वही जीतेगी। काली कौवी बोलती है, मैं जीतने दूंगी तब ना। काली कौवी और पिंकी चिड़िया मिलकर प्लान बनाते हैं। पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास जाती है और बोलती है, टूनी चिड़िया, तुम्हारा घोंसला किसी ने तोड़ दिया है। पिंकी चिड़िया अपने घर आती है और बोलती है,
अरे मेरा घोंसला तो बिल्कुल सही है, पिंकी ने झूठ क्यों बोला मेरे से? टूनी चिड़िया वापस आती है और देखती है उसके सारे सामान बिखरे पड़े हुए होते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है। मैं क्या करूं? मैं कंपटीशन में कैसे भाग लूंगी? मेरे सारे सामान बिखर गए हैं। तभी वहाँ बंटी तोता आता है और बोलता है, रो मत टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने अपना आधा खाना बना लिया है। बंटी तोता टूनी चिड़िया की मदद करता है। सभी पक्षी अपना अपना खाना बनाने लगते हैं। रानी कबूतरी उन सभी के खानों को टेस्ट करती है और बोलती है, आप सभी ने अच्छा खाना बनाया है, पर बात करें सबसे स्वादिष्ट खाने की तो वो टूनी चिड़िया का खाना है। इसलिए आज की विजेता है टूनी चिड़िया। सभी पक्षी टूनी चिड़िया के लिए ताली बजाते हैं। इस तरह काली कौवी और पिंकी चिड़िया का प्लान फेल हो जाता है और वो उदास हो जाती हैं। राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चंपक के साथ रहती थी। एक दिन अचानक जंगल में आग लग जाती है। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। उस आग में टूनी चिड़िया का घर भी पूरी तरीके से जल जाता है। टूनी चिड़िया उदास होकर सोचने लगती है, क्या करूं? कहां जाऊं? अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। तभी वहां रानी परी प्रकट होती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ टूनी चिड़िया, क्यों परेशान है? कोई बात है? टूनी चिड़िया कहती है, रानी परी, मेरा घर आग में पूरी तरीके से जल गया है। मेरे पास खाने को भी कुछ भी नहीं है। रानी परी अपनी छड़ी निकालती हैं और एक जादुई पेड़ प्रकट करती हैं। ये लो टूनी चिड़िया, ये एक जादुई पेड़ है, ये तुम्हारी मदद करेगा। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और रानी परी को बोलती है, धन्यवाद रानी परी, आपने हमारी मदद की। अगले दिन जब टूनी चिड़िया और चंपक उठते हैं तो देखते हैं उस पेड़ पर बहुत सारी चॉकलेट लगी हुई होती हैं। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और बोलती है, चंपक चंपक, क्यों ना हम चॉकलेट की दुकान लगाएं? चंपक बोलता है, हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। टूनी चिड़िया और चंपक उन सारी चॉकलेट को तोड़कर दुकान लगाते हैं। चॉकलेट ले लो, चॉकलेट। बहुत सारे पक्षी उनकी दुकान पर चॉकलेट लेने आते हैं। ऐसे उनका बिजनेस चलने लगता है। वे दोनों उन पैसों से अपने लिए घर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।